रवि, ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं रवि, जिस तरीके से ये जश्न की तस्वीरें। जी बिल्कुल निशांत, ये एक चिंताजनक बात है, लेकिन इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज जब शुरू से यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, बाहर सेलिब्रेशन हो रहा था, तो इसी के तरफ से चीफ सेक्रेटरी को ये कहा गया था आप ये भीड़ हटाइए और यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसको पुलिस स्टेशन के जो ओसी है उसको सस्पेंड कीजिए, क्योंकि लोग इकट्ठा हो रहा है। ये कोरोना के लिए मतलब लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कोरोना का लहर चल रहा है। लेकिन ये भी बात है, अब इतनी बड़ी एक जो जंग कह सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा था, चल रहा था, उसका नतीजा सामने आया है। तो ये माना जा रहा है कि लोगों का जो अंदर के भावना है, तृणमूल कांग्रेस के जो सपोर्टर का, वो सामने उभर के आ रहा है। और जिसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग ममता बनर्जी के घर इकट्ठा हुए हैं, लोग ममता बनर्जी के घर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये LCD स्क्रीन में दिखा रहा है, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सके। जहाँ पे ममता बनर्जी रहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। ये चिंता का विषय, ये चिंता का विषय। और मैं सीधे यहाँ पर चलूंगा, तस्वीरें आपके सामने है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग भी चलाएं कि ममता दीदी की सरकार कोई भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी जरा चलाएं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि लोगों के अंदर खौफ हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर गौतम लहरी जी के पास। गौतम जी, वेरी क्विक रिएक्शन, लेकिन उससे पहले जरा कुछ ग्राफिक्स दिखा दें। आइए जरा यहां पर तेजी से हम अपने दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाह रहे हैं। अभी के जो चीजें हमारे सामने आ रही है बंगाल पे, प्ले करें राहुल जरा यहां पर, वो हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। जो हमारे पास जो डिटेलिंग है, इसको देखें समझे, क्योंकि ये अभी के हालात हैं। राहुल जरा प्ले करें। ये रुझानों के बीच में जो हमारे पास अभी जो चीजें आ रही हैं उसको देखने की जरूरत है आपको। ये देखें आप, किसका राज्याभिषेक, ये देखें किसको कितनी सीटें, 292 में से अभी तक जो रुझान और जो चीजें आ रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जरा प्ले करें। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपको इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्विकली बादल मेरे साथ गौतम जी मौजूद है। गौतम जी, एक चीज है, देखिए अब इन सारी चीजों को अगर एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही है उसमें यह है कि ममता दीदी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार था। उन्होंने 28 सिटिंग MLA और 5 मिनिस्टर्स के जो टिकट्स थे वो काट दिए थे, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं देख रहा हूं, उन्होंने करीब 160 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अदला बदली कर दी। यानी उन्होंने सीधे एक स्ट्रोक में एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने की कोशिश की, कम से कम 160 सीटों पर। दूसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी सीट उन्होंने कम कर दी, उसमें हिंदू कैंडिडेट को ज्यादा दी। और दूसरी बात है महिला उम्मीदवार सबसे नहीं दादा ये तो है, लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ होती है? एंटी इनकम्बेंसी होती है लोकल नेता के खिलाफ। आपने 160 सीटों में से तो उसको चेंज कर दिया, 28 MLA सिटिंग MLA का पत्ता काट दिया, 5 मिनिस्टर्स का पत्ता काट दिया, तो आपने एक स्ट्रोक में वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी। वो एंटी इनकम्बेंसी कन्वर्ट हो गया भाजपा की तरफ, वो उधर चले गए। एब्सोल्युटली। और वही जो भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी तो उनके खिलाफ थे जो इतना दिन मंत्री रहे, इतना दिन विधायक रहे, उसके खिलाफ ही तो सारे शिकायत थे। मैं एक बहुत छोटे से चुनाव से इसका कंपैरिजन कर रहा हूं दादा, लेकिन ये करना जरूरी है। दिल्ली में MCD चुनाव में भाजपा ने किसी भी सिटिंग वाले को टिकट नहीं दिया था और बहुत हालात खराब थे। केजरीवाल की तूती बोल रही थी विधानसभा चुनावों में, उसके बाद क्या हुआ, MCD पे दिल्ली में बीजेपी का कब्जा हुआ। ये वही हाल हुआ कुछ। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज केरला में पिनारी विजयन भी किया है। बहुत सारे उम्मीदवार उन्होंने बदल दिया, एंटी इनकम्बेंसी हटा दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसके ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर भी तो होता है। जो व्यक्ति वही अगर भाजपा के तरफ चला गया, लोग देखा कि हम इसको तृणमूल से जिताया था, हमारा खिलाफ ये किया था, अत्याचार किया था, अब ये भाजपा में आ गया तो इसको कैसे ये साधु बन गए, इसलिए वो हार रहा है। सीधी सिंपल बात है। ये तो बहुत पहले से कहा गया था। इसलिए बीजेपी पार्टी के अंदर बहुत सारे गड़बड़ भी हुई है, वो तो हम लोग खुद देखा है। हम गया था, हम सवाल भी किए थे, उन लोगों ने बोला नहीं चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन पार्टी के अंदर पुराना बीजेपी नया बीजेपी में जो मारपीट हो रहा था, बड़े पार्टी ऑफिस में पत्थरबाजी हो रहा था, पुलिस आके रोकना पड़ रहा है, स्टेट पुलिस को आके। ये जो घटना हुई, ये घटना का तो इम्पैक्ट वोटर के ऊपर पड़ता है ना। जो आम जनता है वो तो देखता है ये आपस में ही मारामारी कर रहा है। जैसे आज सुबह अपने घटना का बात कर रहा है डोमजूर में राजीव बनर्जी तृणमूल में थे, अभी भाजपा का कैंडिडेट है।
अभी उसके साथ वहां का जो तृणमूल उम्मीदवार उनका समर्थक के साथ झड़प हो रहा है। ये तो तृणमूल वर्सेस तृणमूल हो रहा है, जो नया भाजपा वर्सेस तृणमूल। तो इसके कारण उसका असर हो रहा है। डमजू में मुझे नहीं लग रहा है कि राजीव इतना भय पता नहीं है, लेकिन जीतेगा नहीं, ये तो श्योर है। आप जो बता रहे, मैं वापस चलूंगा अपनी उस जगह पर। आप जो बता रहे दादा एकदम ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।